हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका हम फिर स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कंबाइंड फुटिंग के बारे में हम जानेंगे। कंबाइंड फुटिंग हमारी क्या है। कल हमने बताया था कंबाइंड फुटिंग का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कंक्रीट पे बैचिंग प्लांट पे हम ऑर्डर कैसे देंगे कि हमारा कितना कंक्रीट लगेगा। उसका हम डिस्क्रिप्शन में अभी वीडियो हम डाल देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आते हैं सीधे पॉइंट पे, ड्राइंग के पॉइंट पे आते हैं। कंबाइंड फुटिंग में यानी हमारी एक ही फुटिंग रहती है, लेकिन उसमें दो कॉलम खड़े रहते हैं। एक प्रकार से कह दे तो बड़ी फुटिंग को छोटा करके कॉलम एक ही में कर देता है, ये हमारी कंबाइंड फुटिंग होती है। ठीक है, ये हमारा जो चीज़ दिखाया कॉलम का सिंबल हमारा C2 है, ये भी हमारा C2 है। ड्राइंग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ये हमारा पाइल का सिंबल है, ये किस चीज़ का है, 1 2 3 4, ये हमारा 5 6 7 और ये हमारा 8। ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइल का सिंबल है। इसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 2900 जो दिखा रहा है। और ड्राइंग जरूर थोड़ा सा प्रिंट होने में हल्का है, लेकिन यदि आप पूरा अगर देखिएगा तो कंबाइंड फुटिंग का ड्राइंग पढ़ने का मसला खत्म हो जाएगा कि कैसे हम पढ़ेंगे। इस फुटिंग का क्या नाम है, हमारा PC4 फुटिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ PC4। इस फुटिंग को हम क्या कहेंगे, PC4 फुटिंग कहेंगे। इसका हम BBS भी बताएंगे आपको। पहले ड्राइंग पढ़ना बता देते हैं कि कंबाइंड फुटिंग का ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं। देखते हैं PC4 का डिटेल हमको क्या दिया हुआ, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, इस जो लाइन है, ये जो लाइन रहती है हमारी, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारी ग्रिड लाइन होती है। इस ग्रिड पे है, इस ग्रिड पे है, तो ग्रिड लाइन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं, देखते हैं ड्राइंग का डिटेल। सभी फुटिंग का अलग अलग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पाइल का शेड्यूल ग्रेड M30 का इसमें यूज होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मार्किंग साइज डेप्थ, बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, एक्स्ट्रा बार। अच्छा, हमारा कौन सा था, PC4 था। PC4 के बारे में हम बता रहे हैं। साइज हमारा एज पर प्लान जो हमने दिखाया। डेप्थ हमारा कितना रहेगा, उसका 800 रहेगा। यानी जो हमारा फुटिंग का जो डेप्थ रहेगा ना, वो 800 रहेगा। अच्छा, उसमें नीचे पहले कौन सी सरिया बिछेगी, इसमें सरिया बिछेगी 20 की जो सरिया है 100 सेंटर टू सेंटर बिछेगी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप में हमारी कौन सी सरिया बिछेगी, 16 की जो सरिया है 100 सेंटर टू सेंटर टॉप में बिछेगी। उससे पहले बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 150 का जो सरिया हम बांधेंगे, वो बॉटम में रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा सरिया हमारा ये रहेगा। यानी नीचे का जाल बांधने के बाद एक सरिया हम बांधेंगे जो 16 mm का रहेगा, 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल। आते हैं अब अगले पॉइंट पे। हमने इसका डिटेल पढ़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी सरिया यानी इस फेस में यहाँ से यहाँ तक हमारा छोटी सरिया बिछेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ऐसे, जो शॉर्टर वाला रहेगा। अच्छा, शॉर्टर बिछाने के बाद फिर उसके बाद लॉन्गर वाला सरिया बिछाएंगे। लॉन्गर वाला सरिया बिछाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का जाल बन जाएगा। नीचे का जाल बांधने के बाद एक हमारा और ड्राइंग आएगा इसका भी, वो ड्राइंग इसमें नहीं है, इंक्लूड नहीं है। वो ड्राइंग आएगा, उसमें रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा बार के लिए कितना दूर तक लेंथ तक बांधेंगे वो चीज़ दिखाया रहेगा। ठीक है ना, उसको रेनफोर्समेंट डिटेल बोलते हैं। उसको भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डिटेल का वो उसमें सिंबल रहेगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ तक एक्स्ट्रा बांधना है भाई, तो कहाँ तक अगर आप बांधिएगा, जरूरी थोड़ी है कि पूरा हम बांध दीजिएगा, वैसे तो सरिया का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो ये नहीं है, उसके लिए एक अलग ड्राइंग आएगी। तो आप सीनियर को बोल सकते हैं कि सर इसमें रेनफोर्समेंट डिटेल का जो एक्स्ट्रा सरिया है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाना है, वो चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो आपका एक अलग गुड परफॉर्मेंस होगा लोगों की नज़रों में कि अच्छा है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है, बंदे को जानकारी है। पता होगा तभी आप बोल पाइएगा, नहीं पता रहेगा तो आप क्या बोलिएगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को बेसिक लेवल से पढ़िए, जानिए, कहीं भी पढ़िए। पढ़िएगा तभी होगा कुछ, नहीं पढ़िएगा तो बस वैसे साइड पे दिन भर आप काम कराइएगा, शाम को आके सो जाइएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सीखिए, सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा और तभी इंक्रीमेंट आपका होगा। ठीक है, नहीं तो लोगों की तरह वही है, 2 साल सुपरवाइजरी की नौकरी करिए, जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर तक पहुँचते पहुँचते काम खत्म। आते हैं सीधे टॉपिक पर, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। अब क्या है, हमने इसका डिटेल जाना है। तो बॉटम जाल बिछा दिया, बॉटम एक्स्ट्रा बार हमने लगा दिया। अब टॉप बार बिछाएंगे। टॉप बार में क्या करेंगे, टॉप बार में हम पहले ऐसे ऐसे बिछा के फिर लास्ट में हम ऊपर का बिछा देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सरिया बिछाते वक्त जब दो जाल होता है तो उसके बीच में चेयर लगाया जाता है। चेयर के बारे में हमने बताया हुआ है। चेयर इस प्रकार का होता है जो दोनों जालों को मेंटेन करने के लिए, गैप जो बीच का जो गैप होता है उसको मेंटेन करने के लिए चेयर बार का प्रयोग किया जाता है। चेयर बार के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। फ्रेंड्स, डेली BBS क्विज हर चीज़ से आप अपडेट रहने के लिए इंजीनियर साहब के चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।
कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी सीखिए, सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा, मेरा सीधा सिद्धांत है। आप ड्राइंग पे अगर आपका कमांड हो गया तो आप पूरे साइट पे कमांड कर सकते हैं। यदि आपका ड्राइंग पे कमांड नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को कोई नहीं करेगा। आपको एक छोटा सा मेसन रहेगा, हेल्पर रहेगा, वो भी पढ़ा देगा, वो जान रहा है ना, आपको आता नहीं है तो जान रहा है कि नहीं इनको नहीं पता है तो ऐसे ही चलिए ठीक है। यदि आपका ड्राइंग पे कमांड रहेगा तो सब लोग आपसे डरेंगे, आपका एक अलग परफॉर्मेंस होगा। तो पढ़िए, बढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है फ्रेंड। इसका कल बीबीएस हम बताएंगे, इसके पहले हमने इसका वॉल्यूम निकालना बता दिया है, इसका कल बीबीएस बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे यदि आप नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।